हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एक लंबा सा गैप हो गया था। एक्चुअली आई वॉज इन माई होम टाउन। that is the main reason that you have not connected with my video lectures, but now I am back। और जो भी कुछ है ये 4-5 days I am मतलब I want to that कि I will cooperate you, I will मतलब जो भी कुछ मेरे में है that I want to given you by this वीडियो लेक्चर्स, जिससे आपकी स्टडीज़ बिल्कुल भी रुके ना और आपकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चलती रहें। क्योंकि इस समय जो अपने हालात चल रहे हैं ये कोविड-19 को लेके, किसी को नहीं पता है कि व्हेन विल योर स्कूल्स ओपन। बट जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखेंगे। तो दिस इज़ द ओनली मेथड बाय ऑनलाइन क्लासेस, बाय गिविंग यू वीडियो लेक्चर्स, जिससे आप और हमारा कॉन्टैक्ट बना रहे और आप हमसे दूर ना रहें। तो जितने भी टॉपिक कवर हो सकते हैं, आई एम रेडी टू कवर अप ऑल टॉपिक्स। एंड आपकी ड्यूटी है रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए एंड आस्क मीन्स मुझसे बार बार पूछिए जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक लेंगे आज का डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये जो चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड क्लासेस में। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी की मीनिंग समझनी पड़ेगी। मीन्स इसमें क्या क्या कंटेंट है ये देख लो। पहला आ गया आपका मीनिंग, फिर आपका आएगा वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। फिर आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of democracy, फिर है आपके merits, of democracy, और आपका है demerits। ये जो चैप्टर है ये आपका रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से, और अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो ये आपका चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग अच्छे से समझनी है और लर्न करनी है। आफ्टर देन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी फॉर्म्स हैं इसमें, ठीक है। एक आपका और है टॉपिक वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका और है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका सेकेंड टॉपिक है कि जो आपकी डेमोक्रेसी है उसके कितने फॉर्म्स हैं। आफ्टर देन यू विल बी सी द टॉपिक ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच यू विल बी फाइंड दैट कि नंबर ऑफ फिलोसफर्स, थ्योरिस्ट पर्सन गिव देयर ओन कॉन्सेप्ट बाय डेमोक्रेसी। तो वो आपको समझने हैं कि उनके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या था। आफ्टर देन यू विल बी रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे, इनकी विशेषताएं क्या हैं। हम कहीं कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स भी बोल देते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो आपको रिमाइंड करके रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोथ आर सेम थिंग, डोंट बी कंफ्यूज इन योर एग्जाम। इफ देयर इज गिवन features of democracy then it means same meaning. Then after will come merits of democracy। और merits क्या होते हैं, मीन्स उसकी अच्छी बातें, योग्यता होती है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी की जो अच्छाई है उसमें अच्छा क्या है, ठीक है। और फिर है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स होती है उसमें कमी क्या है, बुराई क्या है। तो ये तो आपका हो गया होल चैप्टर का कंटेंट। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझने हैं, क्लैरिफाई करने हैं। तो शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक। लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फर्स्ट आई विल टेक दिस वन, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहला टॉपिक हमारा क्या चलेगा, यस, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
ओके पहले हम इसको समझेंगे। तो यू विल सी दैट डेमोक्रेसी इज अ इंग्लिश वर्ड। इट कम्स फ्रॉम जॉइनिंग टू ग्रीक वर्ड्स। ये आपको समझ आ गया कि ये कौन सा वर्ड है? इंग्लिश। डेमोक्रेसी आपका कौन सा वर्ड हुआ? इंग्लिश। बट हाउ इट विल फॉर्म? यस, बाय ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड में क्या क्या लिया गया है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। कितने ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज डेमो प्लस क्रेशिया। ओके, फर्स्ट आपका हो गया है डेमो एंड सेकेंड वन इज क्रेशिया, जो ये क्रेसी लिखा हुआ है। अब व्हाट इज डेमो मीन्स? बेसिकली डेमो मीन्स इज क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होती है? भीड़। और क्रेशिया मीन्स होता है पावर, ठीक है। तो क्राउड भीड़ हो गई, आप यहाँ क्राउड को पब्लिक भी समझ सकते हैं, और क्रेशिया मीन्स हो गया पावर। तो मीन्स डेमोक्रेसी है आपका पावर ऑफ पब्लिक। व्हाट इज द डेमोक्रेसी मीन? पावर ऑफ पब्लिक, ठीक है। ये आपकी मीनिंग होती है डेमोक्रेसी की, पावर ऑफ पब्लिक। हिंदी में तो आपको पता ही है, इट इज कॉल्ड लोकतंत्र। तो लोक क्या होता है? लोग, और तंत्र मीन्स होता है शासन, तो लोगों का शासन, ठीक है। तो मैं आपको इसकी मीनिंग लिखवा देती हूँ। The English word democracy comes from joining two words, that is demo and Croatia. Okay, the actual meaning of democracy, or you can say that, which means actual meaning of demo is crowd, but in modern time demo means public. Croatia means power. So therefore, according to the word meaning, according to the word meaning, the meaning of democracy is power of public.
द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ पब्लिक। अब इसमें होता क्या है, पावर ऑफ पब्लिक में क्या क्या होता है, इंक्लूड देखिए। एक तो पब्लिक क्या कर सकती है, डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड है जहां पर पब्लिक अपने डिसीजंस ले सकती है। तो यू कैन से दैट दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, दिस इज मीन्स डेमोक्रेसी इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अब सेकंड क्या करती है, दिस इज अ मेथड ऑफ, और यू कैन से दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। दिस इज अ group of decisions making principles। प्रिंसिपल्स मीन्स होते हैं सिद्धांत, लॉ वगैरह। तो यानी एक जो ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है, कुछ प्रिंसिपल्स को क्रिएट करता है। एक और इसमें है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपका, this is a concept associated with ideologies। तो ये 3 पॉइंट्स डेमोक्रेसी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब वैसे अगर हम और फिलोसफर्स की मीनिंग उठा के देखते हैं, तो जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मीन्स लोगों की है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। ये तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। बर्न्स ने इसकी एक ऐसी डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज अ वर्ड विच हैज many meanings and there is a emotional meaning also include। so overall it is associated with a large word। मतलब डेमोक्रेसी को अगर हम एक छोटे से मीनिंग के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करना चाहें तो इट नॉट पॉसिबल। हर फिलोसफर्स की अपनी अपनी इसमें कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपने ढंग से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें। तो बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव टू रिमाइंड ओनली वन थिंग, दैट कि डेमोक्रेसी इज अ इंग्लिश वर्ड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words and that word is Greek। मतलब from where it's come, Greek word, and these 2 words are demo plus Kratia। Demo means crowd and Kratia means power, but in modern time demo means people, or you can say that demo means public and Kratia means power। So it means that power of public, and in democracy 3 things are included। This is a concept associated with ideological values, means democracy is a concept which is associated with ideological values, and second one is that this is a method of taking decisions and this is a group of decisions making principles। तो इन तीनों चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम देखते हैं इसके फॉर्म्स। तो it means that first topic is your completed, meaning of democracy is completed। अब आप इसे बार बार आप वीडियो लेक्चर के थ्रू, और प्लीज स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी है, गो टू योर लोकल बुक डिपो एंड परचेजेज योर बुक। अब जुलाई भी आने वाला है, तो बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल थिंग इज गिवन इन योर बुक। आप नोट्स वगैरह उससे अच्छे से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने PDF बना के आपको सेंड कर दी है इसकी, फिर भी आप अगर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं तो आप बुक का यूज़ कीजिए। इसके लिए आपको बुक परचेज करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो बुक परचेज कर लीजिए।
तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक था मीन्स मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वेरियस, ये अपना सेकंड टॉपिक चल रहा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखेंगे देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड इज सोशल डेमोक्रेसी, and third is economical democracy, and fourth is ethical democracy। तो ये जो है आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट forms of democracy is divided into 4 types, and that is first one is political democracy, second one is social democracy, third is economical democracy, and fourth one is ethical democracy। So let's start our first topic of this concept, and that is our political democracy। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में देखिए क्या होता था। इन द पास्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वॉज नोन एज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। मीन्स पास्ट के समय इसको हम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो एक तो आपकी सेंटेंस या आप बोल सकते हो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी इन द पास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बट इन मॉडर्न टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेलिस्ट डेमोक्रेसी। मॉडर्न टाइम में हम इसको लाइब्रेलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी तो आपको हो गया पास्ट टाइम, और लाइब्रेलिस्ट डेमोक्रेसी हो गया इन मॉडर्न टाइम। क्लियर, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी को डिफाइन कर रहे हैं, इसके 2 पॉइंट हो गए। बाकी लैंग्वेज आप अपने खुद बनाकर लिखोगे, ये हमारे हिंट होते हैं कि इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी है पास्ट टाइम में, लाइब्रेलिस्ट डेमोक्रेसी है मॉडर्न टाइम में। इसे हम शॉर्टकट मेथड से इनको हम लर्न करते हैं। नाउ थर्ड, अब इन मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ एमर्ज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। इस समय में जो आपका ये मॉडर्न टाइम जो चल रहा है, इसमें जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये वेस्टर्न कंट्रीज से एमर्ज हुई है, मीन्स वहाँ से आई है। दैट्स वाई समटाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो इसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ओके, अब वाई इसे हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, इसका रीजन यही है बिकॉज इट्स एमर्ज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम। emerged from western countries, that's why it is known as western democracy। और मार्क्सिस्ट ने इसको कहा था कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी।
मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स। ओके, तो ये देखिए, ये जो मैंने 4 पॉइंट अभी गिवन दिए हैं, ये जस्ट केवल हम इसके नेम ही बता रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, कि इसको हम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लाइबरलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और इसको हम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मीन्स आपके 4 पॉइंट कंप्लीट रेडी, और केवल क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, ओनली नेम। हिंट है, पास्ट टाइम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, in modern time liberalist democracy emerged from western countries, that's why it is also known as western democracy, and Karl Marx preferred its capitalist democracy। कार्ल मार्क्स ने इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, आपके जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, फिलोसफर्स ने इसको, इसके आगे फिर 2 पार्ट बता दिए हैं। किस तरह से, देखिए, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ स्टेट। ये देखिए, डेमोक्रेसी, ये फिलोसफर्स ने आगे इसको डिवाइड कर दिया, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म of a type of state, ठीक है। और सेकंड है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ रूल। तो जो हमारे फिलोसफर्स थे, कई फिलोसफर्स थे, उनके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ स्टेट, मीन्स वो लोकतंत्र जो कि स्टेट के फॉर्म में है, और डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ अ रूल, वो डेमोक्रेसी जहाँ इसका रूप किसके अकॉर्डिंगली है, रूल के अकॉर्डिंगली, शासन के अकॉर्डिंगली। अब इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई यहाँ पर कर देती हूँ। इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट मीन्स जब हम ये पार्ट लेके चलते हैं स्टेट वाला, तब देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं, दे बिलीव दैट द मेजर रूलिंग अथॉरिटी लाइज, द मेजर रूलर अथॉरिटी लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। मीन्स जो पूरी पावर है स्टेट में, इस वाले को मैं डिफाइन कर रही हूँ। डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट में आपको ये ध्यान रखना है, जो पूरी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो किसके हैंड में होती है, लोगों के हाथ में, और पीपल ही, क्योंकि जब पावर किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, तो जो लोग होते हैं उन्हीं के पास ये पावर होती है। दे फॉर्म गवर्नमेंट, दे ओवरथ्रो गवर्नमेंट, दे चूज, आप कह सकते हो वो खुद अपने डिसीजंस जो होते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, और यहाँ तक कि अपने लीडर्स को भी खुद सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ स्टेट में। इट मीन्स दैट कि जो इसमें लोग होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। मीन्स दे फॉर्म गवर्नमेंट, दे कंट्रोल गवर्नमेंट, एंड इफ देयर डिमांड इज नॉट फुलफिल एट एनी कंडीशन, देन दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो ये स्टेट में आ जाएगा। एक बार फिर से स्टेट को समझ लीजिए। इसमें लोग बहुत पावरफुल होते हैं जो कि खुद गवर्नमेंट बनाते हैं, यहाँ तक कि कंट्रोल भी करते हैं, और अगर गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती है, यहाँ वर्क करने का मतलब है अगर पब्लिक का, पीपल का अगर वेलफेयर नहीं कर पाती है, तो फिर इनके पास ये पावर होती है लोगों के पास कि वो उनको हटा भी सकें। अब है डेमोक्रेसी इन द टाइप ऑफ अ रूल, जो कि अपने इंडिया में है। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो पावरफुल हैं बट इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका शासन किसके थ्रू चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। वो खुद गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो रूलिंग करते हैं। मीन्स पब्लिक का है, रिस्पॉन्स है, इसमें इम्पोर्टेंस है, बट बाय होम, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, और जो अगर
मीन्स आप बोल सकते हो जो पूरा शासन है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही चलता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि इनकेस अगर जैसे सपोज वो उनके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये पब्लिक के पास ही पावर होती है कि जब जैसे नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो वो उनको हटा सकती है, इतना ज़रूर कर सकती है। तो ये तो आपका हो गया, इसमें ये दो टाइप के हो गए, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ रूल। अभी देखिए इसमें अभी और भी है। अब हम बात करते हैं इसमें, इसके अब आगे आते हैं टू सब फॉर्म्स। अब टू सब फॉर्म्स में देखिए क्या क्या है आपका। इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप इसको उसके थ्रू भी समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ रूल, वही चीज है जिसे दोबारा से एक तरीके से डिफाइन कर रखा है। डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल होते हैं, पब्लिक आर वेरी पावरफुल, public form government controls, and if their demand is not fulfilled then they can also overthrow the government। जबकि इसमें क्या होता है, नाम भी दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मीन्स इनडायरेक्टली लोगों का शासन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और वो ही कंट्रोल करते हैं। तो ये फ़र्क है आपका। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है, and for this India is the best example। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए इंडिया आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जो ये डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी है, इसकी एक कंडीशन है, ये केवल वहीं पर ही सक्सेस होती है जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, देश आपका छोटा होता है, वहाँ ये सक्सेस हो जाएगी। बट फॉर अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए इंडिया में आपकी इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब आगे एक पॉइंट इसका और समझा देती हूँ। जो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये भी आपके टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका आ जाएगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक आपका आ जाएगा प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इन इंडिया, ये आपके इंडिया में है, और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इन अमेरिका, आप बोल सकते हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसका रोल मेन है, पावरफुल है, इसमें पीएम नहीं होते हैं। बट पार्लियामेंट्री टाइप में प्रेसिडेंट पीएम होता है, लेकिन जो एक्चुअल हेड है वो आपका पीएम ही रहता है। मीन्स आप कह सकते हो कि सुप्रीम जो हेड है वो आपका प्रेसिडेंट है, बट जो पावर है, एक्चुअल हेड है, वो आपका पीएम चलता है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही आपके आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार ये चीज़ आप रिवाइंड कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी है और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी इन द टाइप ऑफ अ स्टेट एंड डेमोक्रेसी इन द टाइप ऑफ अ रूल। आफ्टर देन वी हैव डिस्कस द टू सब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, एंड एग्जाम्पल दिया था आपको स्विट्जरलैंड, और नेक्स्ट पार्ट था उसका इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड एग्जाम्पल इज इंडिया। After then I have divided representative democracy again in two forms. First one is parliamentary democracy and second one is presidential democracy. Good example of presidential democracy is America and good example of parliamentary democracy is India.
So, now political democracy is completed. See again this video lecture, and if any doubt or problem you can send to me. In the next topic we will discuss about the social democracy, economical democracy and ethical democracy. Till then, goodbye, have a nice day.